रजब भट्ट पर दोबारा से एक नया केस शुरू हो गया। रजब भट्ट बहुत परेशान। रजब भट्ट का चैनल 8 मिलियन सब्सक्राइबर वाला रजब फैमिली के नाम से, उस पर एंटरटेनमेंट अब खत्म होती जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? रजब भट्ट काफी टेंशन में है क्योंकि उन पर बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब किसी चीज के बारे में कोई भी केस बनता नहीं है, लेकिन उन पर नया केस लगा के उन पर इल्जाम लगाया गया है और रजब भट्ट काफी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। कल रजब भट्ट को फिर से अदालत में बुलाया गया और वहाँ पे वकीलों के दरमियान गरमा गरमी भी हुई। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यार रजब भट्ट पे कोई केस बनता ही नहीं है। इतने ज्यादा इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है, सबने यही कहा। और मुझे जिस बंदे की बात ज्यादा अच्छी लगी है ना, उसका इंटरव्यू तो मैंने अपने पास सेव करके रख लिया और उसका एक टुकड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, फिर उसका नाम और उसका नाम भी आपको बताता हूँ और वो मुझे क्यों अच्छा लगा वो भी बताता हूँ। बात हो गई, मान डोगर हो गया और जहांगीर हो गया, उन्होंने इसे बेगुनाह कर दिया हुआ है। भाईजान, जब आपके पास है ही नहीं कुछ करवाने के लिए, आप किस ग्राउंड पे उन्हें सजा करवाएंगे? बेगुनाह कर दिया हुआ है आईओ ने, एसपी ने लिख के दे दिया हुआ है। अब जब केस में कुछ भी नहीं है तो कुछ वकला ने अपनी फीस जो होती है हलाल भी तो करनी होती है ना। चाहे उनकी फेवर में इन्होंने बात की है, लेकिन बात इन्होंने बिल्कुल राइट की है। उस बात को तो मैं भी मानता हूँ। असल में बात पता है क्या है? उसने साफ और सीधी बात की है, किसी के डर से, किसी के खौफ से उसने बात नहीं की। सिर्फ उसने सारी बात जो राइट की है उसने कहा है। जुनैद भाई ने, हमारे लॉयर एडवोकेट ने सीधी और साफ बात की है कि किसी भी अब रजब भट्ट या उनकी फैमिली पर अब कोई केस रह ही नहीं गया। इन्होंने रजब पर, जवाद पर और रजब के दोस्त मान डोगर और जहांगीर पर केस लगा दिए। दोबारा से एक नया केस ठोक दिया। केस पे केस। रजब भट्ट या तो हो रजब भट्ट को अदालत वाले बुलाएं और वो ना जाए। वो जब भी बुलाते हैं, जो भी तरीक देते हैं वो जाता है। लेकिन यार अब बस हो गया। अगर वो गया है उसको वहां से एहतराम से निकलने दो। वो वापसी में जा रहा है, उससे लोग बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ औरतें उसको कह रही हैं तेरा कुछ नहीं बनना है, मतलब उससे बदतमीजी कर। लेकिन रजब भट्ट औरतों की भी रिस्पेक्ट करता है, ये भी पता चल गया। चाहे वहां पे वीडियो नहीं थी बन रही, लोग खड़े थे, ऑन कोई भी कैमरा ऑन नहीं था, रजब भी जानता था, लेकिन वो औरतों की भी रिस्पेक्ट करता है, बंदों की भी रिस्पेक्ट करता है, हर किसी की। लेकिन लोग उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे? लोगों ने ये भी बात की है कि पुलिस का क्या काम बनता है जाने का। वहां पे जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि अदालत में वकील जाते हैं, ठीक है, रजब के साथ एसएचओ को खड़े होने की क्या जरूरत है? और भाई वकील साहब बात सुने मेरी। रजब भट्ट इज अ वेरी गुड एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। रजब भट्ट आप भी जानते हैं कौन है। 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, टिकटॉक पे 5 लाख फॉलोअर और मिलियन में लाइक्स और व्यूअरशिप। आप सब कुछ जानते हैं, इंटरनेट की पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो जैसे वो पिछली बार उसके साथ एक बड़ी हो चुका है ना, तो अब वो जरा इन चीजों में सीरियस हो चुका है और हमें उम्मीद है तो यार उसको ये सिक्योरिटी तो देनी बनती है ना। हमारे जुनैद भाई ने भी यही बात की है। अगर आपको नहीं यकीन तो मैं आपको सुना देता हूँ, सुनो। ये भी पॉइंट उठाया जा रहा है कि रजब भट्ट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में लाया गया, पुलिस वाले उसके साथ थे। पुलिस का ये हक नहीं बनता था कि वो कमरा अदालत में भी उसके साथ जाके खड़े हों। जब को खतरा किनसे है, वकला से था ना, वहाँ पे भी तो आपको पता ही है अदालत के अंदर तशद्दुद हुआ। अल्लाह ना करे ऐसा दोबारा कोई इंसिडेंट हो, इससे बचाने के लिए ये हो रहा है FIR। तो मैं यही चाहता हूँ, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी लोग भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। रजब के साथ जुल्म हो रहा है, रजब के साथ नहीं ठीक हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान कह रहा है और कहता भी रहेगा जब तक ये बात नहीं खत्म होगी। वो इतने बड़े एडवोकेट हैं, वो आखिर क्यों ही रजब की फेवर करेंगे? जब उनको कोई बात नजर आई तो उन्होंने बात की है ना। बस हमारी यही गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, अदालत से, जितनी भी हमारे हैं अदालत हैं, हमें पता है हमारी अदालतों में इंसाफ होते हैं। हमारे जो जज साहब हैं, जो हमें उम्मीद है कि वो रजब को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। उन्होंने एक नई तारीख दे दिया इंशाल्लाह। हमें उम्मीद तो थी कि कल ही हो जाएगी उनकी जो है बेल इन कामों में। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तो व्लॉग भी कल से आएंगे इंशाल्लाह।